Hello dear students, we are discussing about synthesis and आज हम सभी लोग पार्ट नंबर 5 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास का यूज करके हम लोग कंबाइंड किए सेपरेट से और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। लेकिन आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब क्लास का यूज करेंगे और एडवर्ब क्लास में ध्यान देना है कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग तब होता है जब वहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रूरत दिखाई पड़ते हैं और अगर मान लीजिए समय है, समय की चाहत बनी हुई है, तो समय को ध्यान देते हुए जो सुइटेबल वर्ड होते हैं उनसे ही दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं क्लॉजेज को और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यदि मान लीजिए अगर इसमें ध्यान देना कि समय की चाहत होती है तो व्हेन का भी प्रयोग करते हैं। व्हेन का अर्थ होता है असर्टिव में जब, व्हाइल होता है, व्हाइल का अर्थ होता है जबकि, टिल है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं और किसी समय तक कोई कार्य दिखाया जाता है तो टिल का प्रयोग कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पर टिल के स्थान पर अनटिल का प्रयोग कर लेते हैं। समय में ध्यान देना है कि एक कार्य पूर्णता हो जाता है और फिर दूसरा कार्य शुरू होता है तो वहाँ पर बिफोर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर जो कार्य पूर्णता होता है वो बाद में लिखा जाता है और जो कार्य बाद में होता है वो पहले लिख दिया जाता है। आफ्टर का प्रयोग कर लेते हैं, दोनों वाक्य जुड़ जाते हैं, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था सिंपल सेंटेंस में भी आफ्टर बिफोर का प्रयोग होता है लेकिन वह प्रीपोजिशन बन जाता है। जब जीरंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो प्रीपोजिशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कार्य करेंगे। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाएंगे जिससे समय का बोध कराते हैं। एज लॉन्ग एज है, ये भी समय दिखाता है। एज सून एज है, ये भी समय को जोड़ता है, दिखाता है। लेकिन जब एज सून एज का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव होता है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस को हम लोग निगेटिव बनाना चाहें तो नो सूनर दैन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सेपरेट सेंटेंसेस लेते हैं क्लॉजेज और उन्हें कंबाइंड करके हम लोग सीखते हैं। आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और मेरे मित्रों ध्यान दें, सेपरेट सेंटेंसेस दिया हुआ है कि आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। द ट्रेन स्टार्टेड एट वंस, और रेलगाड़ी तुरंत चल दी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँचा रेलगाड़ी चल दी या ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस असर्टिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है। तो अफर्मेटिव है तो एज सून एज का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे का प्रयोग कर लेंगे कि एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद में दूसरा क्लॉज लिखेंगे द ट्रेन स्टार्टेड, रेलगाड़ी छूट गई, चल दी। और अगर हम लोग निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं तो एज सून एज के स्थान पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं, नो सूनर का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है और एज सून एज का प्रयोग किया गया है और उसी को ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में निगेटिव में लिख देना है, तो माय डियर ये ध्यान देना है कि एज सून एज को नो सूनर में जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। ये चीज़ ध्यान देना है, ये पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म रीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव मॉडल लिखा जाएगा सेंटेंस, लेकिन वो इंट्रोगेटिव होता नहीं है,
ऐसा रूल है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर लेंगे। अगर यहाँ हैड रीच्ड होता तो हैड को भी सब्जेक्ट से पहले लिखते, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड को पहले लिख दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए और उसके बाद में द स्टेशन है लिख करके आपको दैन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव वर्ड के लिखने के पश्चात दैन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर दैन का यूज कर लेंगे और सेकंड क्लास को जैसे का तैसे लिख देंगे। ओके, तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। या तो आप अफर्मेटिव में एज सून एज का प्रयोग कर लीजिए या निगेटिव में नो सूनर और दैन का प्रयोग कर लेंगे तो सेंस वही होगा और ये कंबाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दैन आया है और यहाँ है सून एज है और नो सूनर है, इनमें से कोई भी यूज करेंगे तो सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। लिखा हुआ है कि आई वॉज टेकिंग अ साउंड स्लीप, इट बिगन टू रेन। आई वॉज टेकिंग अ साउंड स्लीप, मैं गहरी नींद ले रहा था, वर्षा शुरू हो गई। तो जब मैं गहरी नींद ले रहा था तो वर्षा शुरू हो गई। तो यहाँ पर आप व्हेन का प्रयोग कर लेते हैं, सेंटेंस चेंज कर लेंगे कि इट बिगन टू रेन पहले लिख देंगे कि इट बिगन टू रेन, वर्षा होने लगी जब मैं गहरी नींद में सो रहा था। तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग कर लेंगे तो जब का सेंस आएगा और दोनों सेंटेंस व्हेन से जुड़ गए, समय का बोध हो रहा है माय डियर, इसलिए व्हेन का यूज आपने कर लिया। अब इसी तरीके से टिल है, तक की अंग्रेजी है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टिल से जोड़ दीजिए, निगेटिव सेंटेंस है तो अनटिल से जोड़ दीजिए। अभी हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, फिर बिफोर आफ्टर का भी सेंटेंस हम लोग लेते हैं। ओके, आइए हम लोग सेपरेट के दूसरे क्लासेस लेते हैं। लिखा हुआ है कि आई वेटेड राम गोपाल, मैं राम गोपाल की प्रतीक्षा किया, या ऐसा सेंटेंस होता कि आई वेटेड फॉर राम गोपाल, यानी मैं राम गोपाल के लिए प्रतीक्षा किया। आई वेटेड हिम, मैंने उसकी प्रतीक्षा किया, टिल ही अराइव्ड, उसके आने तक मैंने उसकी प्रतीक्षा किया। अब आप देख रहे हैं टिल आया हुआ है माय डियर, है ना। सेंटेंस कैसा है? दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव हैं। अगर नेगेटिव होता तो अनटिल कर सकते थे, लेकिन सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव है तो टिल तक के लिए आप लगा सकते हैं। तो आई वेटेड राम गोपाल या फॉर राम गोपाल, मैं राम गोपाल की प्रतीक्षा किया, टिल हिज अराइवल, उसके आगमन तक मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा किया। तो आपने यहाँ पर टिल का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया? टिल का प्रयोग कर लिया। ये टिल आया है, यहाँ पर समय दिखा रहा है कि उसके आने तक मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा किया। तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया डियर। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं सेपरेट का। लिखा हुआ है मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल गया। राम हैड लर्नट हिज लेसन, राम अपना पाठ याद कर लिया था। अब ध्यान देना है कि राम अपना पाठ याद कर लिया था। अब अगर मान लीजिए सेपरेट क्लासेस में एक सेंटेंस क्या हो, एक व्यक्ति का काम पास्ट इंडेफिनिट में हो और एक व्यक्ति का काम पास्ट परफेक्ट में हो, ऐसे क्लासेस हों तो फिर आपको आफ्टर और बिफोर का ही प्रयोग करना होगा। अब यदि मान लीजिए आप कंबाइंड करने जा रहे हैं और कंबाइंड करने जा रहे हैं तो ध्यान देना है कि यदि एक पास्ट परफेक्ट में है और एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, यदि पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे, किसको लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे तो आपको आफ्टर लगा करके पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को लिख देना है, और यदि पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को पहले लिखना है तो आपको बिफोर लगा करके पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ देना है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहन वेंट टू स्कूल, ये वेंट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को आपने पहले लिख दिया है तो आपको आफ्टर लगा करके पास्ट परफेक्ट हैड लर्नट लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को आपको बाद में लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, और अगर मान लीजिए
राम हैड लर्नड हिज लेसन पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को आप पहले लिख देते हैं तो आपको यहाँ बिफोर लगा करके पास्ट इंडेफिनिट को लिखना होगा। यही चीज़ ध्यान देना है हमेशा कि कब आफ्टर लगा देंगे और कब बिफोर लगा देंगे। ये आफ्टर और बिफोर को यही ध्यान देना है हमेशा सेंटेंस में कि अगर पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को पहले लिखा गया है तो आफ्टर लगाएंगे बीच में और तब पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को लिखेंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को पहले लिख देते हैं तो आपको बिफोर लगा करके पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को लिखना होगा, तभी वो सेंस क्लियर होगा माय डियर। ये चीज़ को ध्यान रखना है। और दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, एक पहले काम हो रहा है एक बाद में काम हो रहा है, इस प्रकार ये सेंटेंस कैसे हुए, कॉम्प्लेक्स हुए। तो हम लोग सीख रहे हैं टाइम के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग सही सेंस लेते हुए सेंटेंस को जोड़ेंगे इन शब्दों से तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो क्लास कौन सा बनेगा, एडवर्ब क्लास कहलाएगा। ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सुटेबल ढंग से सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करेंगे वो सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे या तैयार होंगे। अब हम लोग टाइम के बाद दूसरे किसी शर्त को देखते हैं। अब हम लोग सेंटेंस लेते हैं प्लेस दिखाने के लिए कि कब व्हेयर और व्हेरेवर का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है डियर्स। तो ध्यान दीजिए डियर कि व्हेयर और व्हेरेवर का प्रयोग हम कब करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए एडवर्ब क्लास में, है ना। तो ये ध्यान देना, सेंटेंस दिया गया है स्थान दिखाने के लिए कि आई रीच द प्लेस, मैं स्थान पर पहुंचा। ही वॉज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स देयर, वह वहाँ अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। तो मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। तो आप जहां के लिए व्हेयर से जोड़ देंगे, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। आई रीच्ड व्हेयर ही वॉज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, मैं पहुंचा जहां वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। तो ये बात समझ में आया होगा, प्लेस दिखाने के लिए व्हेयर का आपने प्रयोग कर लिया है और क्लासेस जुड़ गए हैं और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा सेपरेट लेते हैं कि एंजल्स फियर टू ट्रेड इन सम प्लेसेस। जो दूत लोग होते, भगवान के दूत लोग होते हैं, भगवान के जो दूत लोग होते हैं वो कुछ स्थानों पर यात्रा करने से डरते हैं। फियर टू ट्रेड, यात्रा करने से डरते हैं। एंजल्स, कुछ ऐसे एंजल्स हैं जो भगवान के देवदूत होते हैं, वह देवदूत कुछ स्थानों पर भी जा नहीं सकते, डर लगता है उन्हें, जाने से डरते हैं, यात्रा करने से डरते हैं। फूल्स रश इन देयर, जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग ऐसे स्थानों पर दौड़ जाते हैं, रस करते हैं, रन करते हैं, गो करते हैं या गोज करते हैं, है ना, जो मूर्ख होते हैं। तो फूल्स रस इन, यहाँ इन करेंगे क्योंकि इन है यहाँ पर, रस इन, मूर्ख लोग दौड़ जाते हैं व्हेयर, जहाँ एंजल्स फियर टू ट्रीड, जहाँ देवदूत यात्रा करने से डरते हैं, जाने से डरते हैं, वहाँ मूर्ख पहुँच जाते हैं। और एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि द ग्रेट टीचर इज वेलकम, महान टीचर जो होता है उसका स्वागत किया जाता है। ही गोज देयर, वो वहाँ जाता है या जहाँ भी कहीं जाता है एक महान टीचर, उसका आदर किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है, स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। तो द ग्रेट टीचर इज़ वेलकम, महान टीचर का, महान अध्यापक का, महान गुरु का स्वागत किया जाता है। व्हेरेवर ही गोज, जहाँ भी वह जाता है। तो यहाँ व्हेयर न लगाकर व्हेरेवर, जहाँ कहीं, तो व्हेरेवर आप लगा देंगे। व्हेरेवर ही गोज, जहाँ भी वह जाता है, जहाँ कहीं वह जाता है। तो ये था प्लेस
जब क्लॉजेज में स्थान का बोध हो तो व्हेयर या व्हेरेवर का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर उद्देश्य दिखाने के लिए पर्पस, अगर सेपरेट क्लॉजेज में उद्देश्य दिखाई दे रहा है तो हम लोग पर्पस यानी उद्देश्य को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सो दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि सेकंड क्लॉज में क्या कर देते हैं, माइट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। ये ध्यान देना है कि अगर सो दैट से जोड़ा गया है, पर्पस दिखाया जा रहा है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सो दैट से जोड़ना है क्लॉजेज को और सेकंड क्लॉज में माइट वर्ड का प्रयोग कर देना है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ध्यान दीजिए, सेपरेट में लिखा हुआ है कि ही वर्ड हार्ड, वो कठिन परिश्रम किया। भैया क्यों कठिन परिश्रम किया, क्योंकि उसे सफलता चाहिए था एग्जामिनेशन में। ही वांटेड, वो चाहता था, टू सक्सीड, सफल होना चाहता था, इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में सफल होना चाहता था, इसीलिए तो उसने कठिन परिश्रम किया। तो इस प्रकार आप उसकी इच्छा थी, है ना, किसी कार्य की जब इच्छा बन जाती है तो वहाँ पर सेकंड क्लॉज में माइट का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रकार आपने लिख दिया कि ही वर्ड हार्ड सो दैट, जिससे या ताकि। सो दैट का अर्थ क्या होता है, जिससे या ताकि। तो वो कठिन परिश्रम किया जिससे या ताकि ही माइट सक्सीड, वो सफल हो सके इन द एग्जामिनेशन। एक चीज़ और ध्यान देना है कि फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में है तो माइट का प्रयोग कर लेंगे सेकंड पार्ट में, और अगर ये प्रेजेंट में है फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पर माइट का प्रयोग ना करके मे प्रेजेंट का प्रयोग कर लेंगे। ये ध्यान देना है। लेकिन दोनों क्लॉजेज को अगर उद्देश्य दिखाया जा रहा है, किसी कार्य का कोई उद्देश्य है, तो आपको सो दैट से जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वो आपका सो दैट से जोड़ देंगे तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा माय डियर, लेकिन माइट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग और अभी बहुत से चीज़ बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 6 में पढ़ेंगे। और अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक एक एग्जाम्पल दे करके अभी कम से कम 3, 4, 5 सेंटेंस हम लोग लेंगे और तब यह कंप्लीट होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप लोग बुक से भी पढ़ते रहिए, और उसमें बी डी शर्मा की बुक है, या मान लीजिए एक्सीलेंट है इंटरमीडिएट की, या एस पी गुप्ता जी का है, या मान लीजिए मार्टिन एंड रेन एंड मार्टिन की बुक है। तो रेन एंड मार्टिन की भी बुक आप ले सकते हैं इंटरमीडिएट की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए आप ऐसे बुक के एक्सरसाइज को हल कीजिए और हमारे वीडियो का भी सहारा लेते रहिए। ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप मत चूकिए। ओके, थैंक्स।